हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव, मिश्रित भिन्न का गुणा, मिश्रित भिन्न का भाग। आपको एक ही वीडियो में चारों चीज सिखा दूंगा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़। देखिए आपके पास सवाल दे रखा है 4 सही 2/5 प्लस 2 सही 3/10। देखिए अब ये मिश्रित भिन्न में है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नॉर्मली भिन्न में जमाना होता है। अब ये मिश्रित भिन्न में है, पहले हमें भिन्न में जमाना होगा। तो भिन्न में कैसे जमाएंगे, ध्यान से देखिए। अगर आप भिन्न में जमाना सीख जाओगे फिर आप आसानी से मिश्रित भिन्न का जोड़ आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है, ऊपर वाले को प्लस करना होता है। इनका गुणा ऊपर वाले को प्लस। कैसे? 5 का इंटू 4 में करेंगे। 5 इंटू 4 कितना होता है 20। 20 में कितना जोड़ देंगे 2। तो 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 कितना होता है 22। बटे आपके पास कौन है 5 है। प्लस का प्लस, जो आपने यहां काम करा सेम काम वही करना है। इन दोनों को गुणा ऊपर वाले को प्लस। 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 3 कितना होता है 23। बटे में आपके पास कौन है 10 है। अब ये आपके पास भिन्न में बन गया प्रश्न 22/5 प्लस 23/10। अब क्या करना होता है, देखिए ऊपर कहते हैं अंश और नीचे कहते हैं हर। आपको करना क्या होता है, नीचे वाली हर संख्या का आपको एलसीएम लेना होता है। जब आप नीचे संख्या का एलसीएम लोगे ना तो ही इस प्रश्न को कर पाओगे, वरना आप कभी प्रश्न को नहीं कर पाओगे। तो आपको एलसीएम लेना होगा 5 का और 10 का। चलिए मैं आपको एलसीएम लेकर सिखाता हूं 5 का और 10 का। देखिए सब लोगों को पता है पहले छोटे नंबर से काटा जाता है। छोटा नंबर कौन होता है 2। तो पहले किससे काटेंगे हम 2 से काटेंगे। 2 के पाड़े में 5 आता है क्या, नहीं आता। 2 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है 5 बार में। अब किससे काटेंगे 5 से काटेंगे। 5 के पाड़े में 5 कितनी बार में आता है 1 बार में। और 5 के पाड़े में 5 कितनी बार में आता है 1 बार में। अब क्या करना होता है, जब तक हमारे पास एक एक खत्म हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जो यहाँ की संख्या आती है इन संख्या का गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है एलसीएम का आंसर हो जाता है। 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कौन लिख देंगे हम 10। अब क्या करेंगे हम, हर संख्या का भाग देंगे। जितनी बार में भाग जाता है ऊपर उसका अंश में इंटू कर लेते हैं। कैसे देखो, 22/5 को 10 से हल करना है तो 22 का 22 आप पहले सेम लिखो। अब 5 का भाग 10 में करेंगे तो ये देखो 5 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है सर, 5 के पाड़े में 10 2 बार में आता है। तो इंटू कौन लिख दो आप 2। प्लस का प्लस। अब 23/10 को 10 से हल करना है तो 23 का 23 आप सेम लिखो। अब 10 का भाग 10 में देंगे तो ये देखो 10 के पाड़े 10 कितनी बार में आता है सर, 10 के पाड़े में 10 1 बार में आता है। इंटू कौन लिख दो 1। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले कौन करते हैं गुणा, तो हम भी कौन करेंगे पहले गुणा। चलिए करते हैं। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 प्लस का प्लस। 23 इंटू 1 कितना हो जाता है 23। बटे में कौन है 10 है। अब आसानी से इनको प्लस कर लेंगे हम। तो 44 प्लस 23 कितना होता है 67। बटे में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। अब 67 और 10 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। अगर 67 और 10 किसी भी संख्या से कट रहा होते तो अपन काट लेते, लेकिन अभी नहीं कट रहा है तो आपको यही फाइनल आंसर हुआ 67/10। ये सीखा था हमने जोड़। अब सीखते हैं घटाव। जोड़ घटाव लगभग सेम है। यहां पर कौन है प्लस है, यहां पर कौन है माइनस है। देखिए मिश्रित भिन्न में सवाल है तो पहले इसको भिन्न में जमाना होगा। कैसे जमाते हैं, इन दोनों का गुणा ऊपर वाले को प्लस। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 कितना होता है 11। बटे में आपके पास कौन है 4। माइनस का माइनस, वही काम इनका गुणा ऊपर वाले को प्लस। 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 4 कितना होता है 28। बटे में आपके पास कौन है 8 है। अब आपको सेम काम वही करना है। 11/4 है माइनस 28/8 है। नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना होगा, मतलब आपको 4 का और 8 का आपको एलसीएम लेना होगा। चलिए मैं आपको एलसीएम सिखाता हूं 4 का और 8 का। देखिए 4 का और 8 का सबको पता है, पहले 2 से काटते हैं। 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में। 2 के बारे में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में। 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में। 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे, एक तो आते नहीं है। 2 के बारे में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में। इनका हम गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा एलसीएम कौन आया प्यारे बच्चों 8 आया।
तो नीचे कौन लिख लेंगे हम, 8 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, वही काम जो प्लस में करा वही माइनस में करना है। 11/4 का भाग 8 में करना है। 11 के 11 सेम लिखो। अब 4 का भाग 8 में देंगे तो देखो 4 के पाड़े में 8 कितनी बार में आता है सर, 4 के पाड़े में 8 2 बार में आता है, तो इंटू 2 लिख दो, माइनस का माइनस। अब 28/8 को 8 से हल करेंगे, 28 का 28 सेम लिखो, 8 का भाग 8 में देंगे तो देखो 8 के पाड़े में 8 कितनी बार में आता है, एक बार में, इंटू कौन लिख दो 1। चलो गुणा कर लेते हैं। अब 11 इंटू 2 22, माइनस का माइनस, 28 इंटू 1 28, बटन आपके पास कौन है 8 है। अब माइनस करेंगे, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो सब लोग जानते हैं। देखो 28 माइनस 22 6, बड़ा कौन 28, आगे चिन्ह किसका माइनस, हम भी कौन लगाएंगे माइनस का, बटे में कौन है 8 है। अब 6 और 8 किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं, तो हम भी किससे काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, माइनस का माइनस। 2 के बार में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 2 के बार में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो आपको फाइनली आंसर कौन हुआ, -3/4। जोड़ सीखा, घटाव सीखा। अब सीखते हैं गुणा और भाग। अब ध्यान से देखना है, गुणा और भाग बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले काम क्या है, मिश्रित भिन्न में है, इसको भिन्न में करना है। तो कैसे करोगे, इनका गणा ऊपर वाले को प्लस, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22, बटे में आपके पास कौन है 5 है, इंटू का इंटू, इनका गणा ऊपर वाले को प्लस, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, और बटे में आपके पास कौन है 3 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए गुणा करने पे क्या होती है, एक नियम होता है। गुणा करने पे नियम ये होता है, कभी भी आप ऊपर की संख्या आप ऊपर नहीं काट सकते और नीचे की संख्या नीचे नहीं काट सकते। तो सर कैसे काटेंगे, आप हमेशा ऊपर का नीचे काट सकते हो, ऊपर का यहाँ क्रॉस में काट सकते हो, ऊपर के क्रॉस में काट सकते हो। बस शर्त इतनी सी है, ऊपर का ऊपर नहीं काट सकते हो, नीचे का नीचे नहीं काट सकते, और जहां आपकी इच्छा हो वहां आप आसानी से काट सकते हो। अब देखो आगे, अब 11 से देखो, अब देखो 11 से 22 ऊपर है तो वो नहीं कटेगा, 5 से 3 नहीं कटेगा। अब 5 से 11 कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 से 22 कट रहा है कि नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। देखो अगर 22/5 इंटू 3/11 नीचे होता, अगर 11 नीचे होता तो 11 से 22 आसानी से कट जाता, लेकिन अभी कोई भी संख्या नहीं कट रही। अगर कोई भी संख्या नहीं कटती है तो ऊपर का इंटू ऊपर कर दो, नीचे का इंटू नीचे कर दो, 22 का इंटू 11 में कर दो। देखो 11 का इंटू 22 में करने ट्रिक होती है, कैसे, 11 इंटू 22 करना है, 2 का 2 आगे लिखो और 2 का 2 पीछे लिखो, इन दोनों नंबर को प्लस कर दो, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का लिख दो बीच में, और नॉर्मली आप 22 का इंटू 11 में भी कर सकते हो, नीचे का इंटू नीचे कर लो, 5 इंटू 3 15, तो आपका आंसर कितना आया 242/15। देखिए गुणा करने पे कभी भी एलसीएम नहीं लेते, प्लस और माइनस में लेते हैं एलसीएम, गुणा करने पे कभी एलसीएम नहीं लिया जाता। वही काम मिश्रित भिन्न में है, पहले गुणा और प्लस कर दो, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 6 14, बटे में कौन है 2, भाग का भाग, देखो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, बटे में कौन है 3। अब देखिए जब भी भाग आ जाता है ना, भाग में भी एलसीएम नहीं करते, भाग को हमेशा गुणा में बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं, गुणा में। कैसे बदलेंगे, देखो 14/2 सेम लिखो, भाग मतलब कौन लगा दो गुणा, भाग मतलब क्या होता है गुणा। इन संख्या को पलट देते हैं, 7/3 का उल्टा कर देंगे, 7/3 का उल्टा कितना होता है 3/7। अब गुणा करने पर नियम बदल गया, तो गुणा करने में शर्त बताया था मैंने आपको, कभी भी ऊपर का ऊपर नहीं काटा जाता, नीचे का नीचे नहीं काटा जाता, जहां आपकी इच्छा ऊपर नीचे आप कहीं भी काट सकते हो। देखो 2 से 14 कट रहा है तो भी सही है, 7 से 14 कट रहा है तो भी सही है, आपकी चॉइस है क्या काटना, हमें से दोनों से आंसर सही आएगा। 2 से 14 काट लेता हूं पहले मैं, 2 के पारे 14 कितनी बार में आता है 7 बार में, 7 से 7 पूरा क्या हुआ कैंसिल, केवल आपके पास कौन बचा 3, तो आपका फाइनली आंसर कौन हो गया 3। थैंक यू।